आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज का मेरा सवाल है कि आखिर कास्ट पर इतना कोहराम क्यों मचा है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल गांधी पर एक कमेंट किया, कह दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। बस फिर क्या था, राहुल से लेकर अखिलेश और सोनिया से लेकर खड़गे तक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई इसे राहुल की इंसल्ट बताने लगा, कोई अनुराग ठाकुर से होते हुए पीएम मोदी तक पर हमलावर हो गया। बीजेपी का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल से उनकी जाति नहीं पूछी और अगर जो कहा उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर जाति पूछना अपराध है तो फिर जाति जनगणना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें पूरे देश में उसकी जाति पूछी जाएगी। इस वक्त पूरी राजनीति जाति पर ही घूमती दिख रही है। विपक्ष के लिए मुफीद भी है क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को बड़ा फायदा पहुंचाया, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। जातियों की पॉलिटिक्स जितनी हाई होगी, बीजेपी के हिंदुत्व का तिलिस्म उतना ही टूटेगा। ऐसे में बीजेपी डिफेंसिव जरूर दिखती है, लेकिन किसी ना किसी बहाने विपक्ष जाति के पिच पर सत्ता पक्ष को खींच लाने में कामयाब होता दिख रहा है। ऐसे में नई छिड़ी बहस के कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या विपक्ष ने सरकार की दुख तिरक पर हाथ रख दिया है, और सवाल ये भी कि क्या विपक्ष का हर बार फेक नैरेटिव बिल्ड कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सवालों पर होगा मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ बड़े बयान। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमेच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीजों का मैं कंडम करता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? तो देखिए, जातियों पर संग्राम मचा हुआ है और इस जातियों के बहाने जिस चक्रव्यूह को बुनने की बात कही जा रही है, उस चक्रव्यूह में कौन फंस रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी, जीएम शाहीन जी जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आप ही से करना चाहूंगी। क्या राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस गई है पूरी की पूरी बीजेपी?
प्राची जी, एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर उसी गड्ढे में जाकर औंधे मुंह गिरता है, और यही राहुल गांधी जी और तथाकथित ओबीसी पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंडिया टीवी का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने बताया कि अनुराग जी ने किसी को उनकी जाति नहीं पूछी। उन्होंने कमेंट किया कि जिनको अपनी जाति का ज्ञान नहीं वो दूसरों को जाति जनगणना का ज्ञान दे रहे हैं, और ये बात तो ठीक ही है ना। देखिए, वहां पे 543 एमपी थे, राहुल गांधी केवल क्यों रिएक्ट किए? तो हो सकता है कि जो उनके परिवार से जहां से निकलते हैं उनको शायद कुछ डाउट होगा, वो मुझे नहीं पता ना, मैं उसमें जाना चाहता हूं। परंतु पता है जाति कौन पूछता है व्यक्तियों से? एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, सुनिए। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। मिश्रा जी, नाम क्या है? मिश्रा जी, शर्म करो मिश्रा जी। ये अखिलेश यादव ने कहा। हाईकोर्ट जजेस से अपनी जाति राहुल गांधी ने पूछा। पत्रकार से जाति पूछकर उसको पिटवाने का काम राहुल गांधी ने किया। यहां तक कि एयरलाइन के मालिक से पूछा पैसेंजर की जाति बताओ। जब जाति खुद पूछे तो वो चमत्कार, और कोई जाति ना पूछे तो वो गुनहगार। और जाति जनगणना की जो बात करते हैं ना, विषय तो वही है, मूल विषय ये है। तो आज मैं 3 स्पेसिफिक सवाल प्राची जी आपके पटल से, और इसका जवाब दीजिएगा तो मैं गंगा नहा लूं। एक, अगर जातिगत जनगणना पूरे देश में करवानी है ना, हमने तो कभी विरोध नहीं किया, टीएमसी ने विरोध किया, उस पर आपका स्टैंड क्या है? दूसरा, हिमाचल और कर्नाटक में तो सर्वे हो रखा है, वहां पर अखिलेश यादव जी अपना पूरा पीडीए का वर्चस्व यूज करते हुए कांग्रेस से क्यों नहीं करवाते? दूसरा, तीसरी बात मैं पूछा था, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने विरोध किया था? अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उसका विरोध किया था। चौथी बात, एएमयू और जामिया में SC/ST आरक्षण कब खत्म हुआ? यूपीए के जमाने में। अब तो कोर्ट में मामला है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का इस पर स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? क्या वो चाहते हैं SC/ST आरक्षण हो या ना हो? और आखिरी बात देखिए, क्योंकि हमारे साथ घनश्याम जी है, घनश्याम जी पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से माने जाते हैं, वैसे शक्ति भाई भी बड़े पढ़े लिखा और सभ्य व्यक्ति है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले 51 में कास्ट सेंसस रोका किसने? आदरणीय नेहरू जी ने। 61 में लेटर लिखा किसने कि आरक्षण से ये जो सेकंड क्लास लोग आगे आ जाएंगे? नेहरू जी ने। चलिए 61 की बात छोड़ देते हैं। 1980 to 90 में मंडल का विरोध किया किसने? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। राजीव जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, जब बीजेपी की सरकार ने वीपी सिंह के साथ उसको पारित किया। और उसके बाद राजीव गांधी ने इंटरव्यू देते वक्त कहा कि आरक्षण से तो बुद्धुओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये उनका स्टैंड है। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, SC के 68 लोग मारे गए तमिलनाडु में, आप एम्पावर करना चाहते हैं ना? एक वाक्य बता दीजिए जो अखिलेश जी ने या तेजस्वी जी ने बोला हो। आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, कर्नाटक में 14,000 करोड़ SC/ST का काटा गया। एक वाक्य बताइए कि आपने उसके बारे में बोला हो। तो मतलब केवल ओबीसी करना है, करना कुछ नहीं है। मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब, जो चक्रव्यूह विपक्ष रच रहा है जातियों का, उस चक्रव्यूह में आप लोग फंस रहे हैं ना। आप तो कहते हैं जातियों की बात नहीं होनी चाहिए, जातियों की राजनीति इस देश में बड़ी नफरत वाली राजनीति है, देश को तोड़ने वाली राजनीति है, लेकिन आप आ गए ना उसी पिच पर, और उसी पिच पर खेलने को मजबूर हैं जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिच बिछा रहे हैं। एक वाक्य, केवल एक वाक्य इस पर कहता हूं, प्राची जी, कभी कभी आतंकवादियों का सामना करने के लिए उनके घर में घुसकर उनको मारा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हम आतंकवादियों के चक्रव्यूह में आए हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां पर जाकर घर में घुसकर मारना है। तो मैं इनको आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, वरना ये भड़क उठेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम चक्रव्यूह में नहीं आए, उल्टा आज चक्रव्यूह कैसे टूटता जा रहा है और सच की बात चक्रव्यूह से बाहर आ रही है। यह आपको मैंने उदाहरण दिया है। स्पेसिफिक जवाब लेना, हिमाचल, कर्नाटक का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का स्पेसिफिक जवाब हो जाए। ठीक है, अब आइए घनश्याम तिवारी जी, जो आपसे मेरा सवाल है वो ये है कि क्या जाति पूछने का हक इस देश में सिर्फ विपक्ष को ही है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी सरीखे नेताओं को ही है? कोई और जाति की बात करेगा तो हंगामा होने लगेगा, तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि जब आप किसी भी संस्थान में जाते हैं बच्चे का नाम लिखाने के लिए, तो लिखा जाता है पिता का नाम। वहां लिख दीजिए कि तुमको पता नहीं तुम्हारा पिता कौन है। जो अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा वो आम भाषा में गाली कही जाती है। लोग कहते हैं जिसको बाप का पता नहीं उसको जात का पता नहीं। अनुराग ठाकुर जो अपने बाप के कंधे पे बैठ करके संसद में आए, गोली मारो जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ, मंत्री रहते हुए गोली मारो जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सर से पांव तक नफरत और इस तरह की बदतमीज भाषा उनके अंदर भरी हुई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया है कि इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे तो फिर तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा। आप ये सोचिए कि लगता है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ये हो गया है
कि अब अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में किसी से पूछना है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है या आपके पिताजी का क्या नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी पूछने का तरीका ये कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप का क्या नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इसको ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? समूची संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही ऐसे थे जो बार बार अनुराग ठाकुर ये गाली दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। शर्म नहीं आती? डिफेंड करते हैं इसको। पवन खेरा ने एक बार बोल दिया, उन्होंने कहा, गलती से बोला कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, ये उन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने डेफेमेशन सूट लगाया और संसद में खड़े होकर अनुराग ठाकुर बार बार जात की गाली दे रहे हैं, बाप की गाली दे रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं। बेशर्मी की भी एक पराकाष्ठा होती है। जो लोग संसद में खड़े होकर के कटुआ, मुल्ला, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जहां पे प्रधानमंत्री की स्पीच को मिटाया जाता है। और रही बात जातीय जनगणना की, आज तो ये समझ में आ गया कि जिस देश में हजारों सालों से पिछड़ी और दलित जातियों को उनकी जाति ही गाली के रूप में संबोधित किया जाता था। आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आज भी बहुत सारी सामंतीवाद सोच है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जो पिछड़ी जातियों को, दलितों को, उनकी जाति को गाली के रूप में बोलते हैं। उस पार्टी का समर्थन करने वाले, मनुस्मृति का समर्थन करने वाले लोग आज जाति जनगणना के इतने खिलाफ हो गए हैं कि संसद में गाली दे रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में। घनश्याम तिवारी जी, देखिए आपने पूरा बोला, आपने अनुराग ठाकुर जी के बयान पर अपना वक्तव्य रखा। हालांकि आपके नेता जब अनुराग ठाकुर जी के बयान का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने इसे गाली तो नहीं कहा। हाँ, वो ये कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, वो बार बार ये कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था घनश्याम तिवारी जी आपसे कि क्या जाति पूछने का अधिकार इस देश में विपक्ष को ही है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही जाति पूछ सकते हैं, कोई और नहीं। उसी पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इस अल्पसंख्यक सरकार के दो पहिए हैं। एक साइकिल जिसके ऊपर बैठी हुई है टीडीपी। अगस्त 2023 में चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने सर्वसम्मति से कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना करने की जो नीति है, सब चाहते हैं, देश भी चाहता है, लेकिन जाति के नाम पे गाली देने की हैसियत, औकात और बदतमीजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। सर, मेरे सवाल का जवाब रह गया कि क्या जाति पूछने का हक सिर्फ विपक्ष को ही है? क्योंकि अगर कोई और जाति पूछने की बात करता है, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, आपके नेता ने भी जो बयान दिया, मेरे पास है, आप कहें तो मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने ये कहा था कि सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। यही मेरा पॉइंटेड सवाल था आपसे कि क्या सिर्फ आप ही पूछ सकते हैं जाति? लेकिन जब आपके पूछने का अंदाज गाली देना है, जैसा मैंने कहा कि आम भाषा में लोग कहते हैं, जब जो गाली देने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बनती जा रही है, गाली देना, संसद में गाली दो, अच्छा जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला जी, के मंच पे गाली दो, उसमें सेल्फ गोल कर रहे हैं ना आप लोग। तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा टोंट मार रहे हैं आप लोग कि जिससे विपक्ष को आपत्ति हो रही है। प्राची जी सुनिए। जाति क्या है? गांची, मोट गांची, गुजरात में ये ओबीसी जात नहीं थी। ये मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। मोदी वो मोट गांची है, वो तेली होता है, ये ओबीसी नहीं होता है। ये बोले तो ये बड़े सम्मान भाव से पूछ रहे थे राहुल गांधी जी। और फिर से मैं रिइटरेट करना चाहता हूं, अनुराग जी ने तो ना गोली मारो का शब्द इस्तेमाल किया था, ना जाति किसी की पूछी, पर झूठ बोलना है। और देखिए अभी यहां पर कहा कि अनुराग जी अपने बाप के कंधों पर बैठ कर आए। चलिए, कुछ लोग अपने बाप के कंधों पर बैठकर आते, ये आपका कहना है कम से कम हम अपने अब्बू जान के हाथ से माइक छीनकर उनको लात तो नहीं मारते। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्राची जी, भड़कना नहीं है किसी को, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो मुझे कृपा करके मेरी बात पूरी करने दीजिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, कर्नाटका हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवा रहे, जवाब नहीं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका, हजारों वर्ष की तो पिछड़ापन है ना दलितों का, तो क्यों रोका गया, उसका भी जवाब नहीं। मैंने पूछा कि दलितों के साथ जो अत्याचार कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में हुआ, उसका भी जवाब नहीं। और आखिरी बात मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, देखो गंदे शब्दों की बात कम से कम वो पार्टी ना करे जिसकी पार्टी में आजम खान हो, जिसने जयाप्रदा के इनरवेयर पर बोला था। मैं सिर्फ इतने साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया है। बयानों को जस्टिफाई करेंगे शहजाद पूनावाला जी, तो पार्टी विद डिफरेंस आप लोग कैसे हो जाएंगे? आप तो अनुशासित पार्टी है ना, और आप ही के केंद्रीय मंत्री सदन में खड़े होकर किसी की जाति पर टिप्पणी करेंगे तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा। प्राची जी जी,
प्राची, जी। मैं आपको देश की वन ऑफ द बेस्ट पत्रकार मानता हूं, और इसलिए मानता हूं क्योंकि आपको पता है कि जब आप सवाल भी पूछती हैं तो वो सवाल केवल आप सवाल पूछने के लिए पूछ रही है या उसमें कोई तर्क है। अनुराग जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, आपको ये पता है, ये बात आपने फैक्ट चेक की है। मैं झूठ नहीं बोल सकता प्राची के सामने, प्राची यहीं पर एक्सपोज कर देगी। पर प्राची जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, आज मुझे स्पेसिफिक जवाब दिलवा दीजिए कि कर्नाटका में, हिमाचल में चलिए किसी का नाम नहीं लिया ना, चलिए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये पॉइंटेड ही पूछ रही हूँ, जो उन्होंने बोला अनुराग ठाकुर जी ने, मैं आपको वही मेरे बताता हाथ में भी है ना। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मैं आपको उसका भी बताता हूँ, मैं आपको इसका भी बताता हूँ, बोलिए बोलिए। मैं आपको इसका भी बताता हूँ, सुनिए, मैं इसका भी बताता हूँ। वहां पे 543 एमपीज थे, मतलब हमारी पूरी पार्लियामेंट भरी हुई थी। ऐसे कई लोग हैं जो जाति व्यवस्था उनके धर्म में नहीं आती है ना, मतलब उनको तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अब वो लोग भी मुखर होकर जाति जनगणना की बात करते हैं, आपको पता है ये बात। चलिए छोड़ देते, अगर करना है तो करे, पर कर्नाटक और हिमाचल में कास्ट सर्वे के लिए क्यों चुप हो जाते हैं? चलिए इनसे एक बार पूछिए कि जो 14,000 करोड़ दलितों का मारा गया कर्नाटका में, उस पर एक बार जवाब दे दीजिए। अच्छा, और आखिरी बात में केवल एक आखिरी बात, शक्ति यादव जी भी तो मेरे साथ हैं, आखिरी लाइन कहना शक्ति चाहता हूं, यादव जी भी मेरे साथ हैं। एक आखिरी लाइन, एक आखिरी लाइन, जी, एक आखिरी लाइन जी। प्राची, एक आखिरी लाइन, बोलिए, कंप्लीट करें, कंप्लीट आखिरी करें। लाइन। जेडीयू ने जाति जनगणना, हाँ, जेडीयू ने जाति जनगणना का समर्थन किया है, बिल्कुल सही, हमने भी किया है, तो टीडीपी भी कर रही है। टीएमसी एक लौती पार्टी है जिसने विरोध किया है, और विरोध करने के बावजूद भी वो इंडिया अलायंस में। इस पर स्पेसिफिकली पूछे क्यों है? ठीक है, अब शक्ति यादव जी, बयान अनुराग ठाकुर ने दिया और उस बयान को अपने पर ले लिया गया, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है ना कि खामखा बवंडर बनाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अधिकार जाति पूछने का विपक्ष के पास तो नहीं है ना। जातिगत जनगणना भी तो ऐसे ही होगी ना कि घर घर जाकर पूछा जाएगा कि कौन जात हो। प्राची जी, जाति पूछना एक अलग बात है, जाति पूछी जा सकती है, पर जिस अंदाज में पूछा गया वो शब्द भद्दे हैं, आपत्तिजनक है। आप किसी के उत्पन्न संस्कार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो एक आपत्ति है यहाँ पे। अगर आप शब्दों को देखेंगे, शब्दों को समझेंगे, तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक तरह से गाली है। जो लोग स्वर्ण जाति से पिछड़ी जाति में आए हैं, जरा उनसे पूछिए, मोदी जी काहे नहीं बताते हैं, काहे नहीं पूछते हैं। सवाल है कि आपको याद होगा, जाति के नाम पर चाहे जितनी मिर्ची जिनको लगनी है लगे, जाति गणना तो समय पर होगा ही। आप याद करिए ना, आदरणीय लालू जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर में, बाहर भी, कि इस देश के अंदर में जानवरों की गिनती हो सकती है, पक्षियों की गिनती हो सकती है, तो इंसान की गिनती कहीं क्यों नहीं होगी। और हमारी पार्टी ने इस संकल्प के साथ बिहार में जाति गणना कराई, एक चूह तक कोई नहीं बोला। और जिसकी चर्चा भी हमारे साथी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी वकील को, तुषार मेहता जी को, उच्चतम न्यायालय में जाति गणना रुकवाने के लिए खड़ा किया था। ये साक्ष्य है, ये एविडेंस है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जबकि राजनाथ सिंह ने 2019 में कहा था कि हम जाति गणना कराएंगे, लेकिन आपने जाति गणना कराने के पक्ष में कहीं दिखे नहीं। पार्लियामेंट में साफ कह दिया कि जाति गणना कराने का कोई इरादा हम नहीं रखते हैं। दूसरी बात, जो लोग धोखा देकर मलाई खा रहे हैं और बहुसंख्यकों के बच्चों को धर्म के नाम पर जो दंगा में धकेल रहे हैं, तो ये तो सबके सब नंगा हो जाएंगे जब जाति गणना होगी। इसलिए पेट में दर्द भी हो रहा है। और सारी मिथ्या को बिहार ने तोड़ा है। जाति गणना भी कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। अभी हमारे साथी बोल रहे कि हम साथ हैं, तो आरक्षण के दायरा जब बढ़ा 65%, तो उसको हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष क्यों नहीं रखा, इंटरवेनर क्यों नहीं बना भारत की सरकार? नौवीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार प्रे करते रहे, उससे मुंह क्यों मोड़ लिया? इसका मतलब साफ है कि आप इसके पक्षकार नहीं हैं। और जो अनुराग ठाकुर जी के बयान है, कल कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति पूछे कि आपके बाप का नाम क्या है, ये बड़ा एच प्रश्न है। इसलिए कि ये सवाल सिर्फ माता बता सकती है और कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, यानी शक्ति यादव जी, जो कंफ्यूजन हो गई थी ना, जो अखिलेश यादव ने सदन में कहा था, जो एक कंफ्यूजन हो गई थी, वो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर रहे हैं ना। जाति पूछने पर आप लोगों को आपत्ति है नहीं। अगर कोई डायरेक्ट जाति पूछ लेता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों को तरीके पर आपत्ति है। नहीं, फिर एक सेकेंड जी जी जी, आप जाति पूछ रहे हो, आपके शब्द वो नहीं है, आप शब्द सह देखिए। जो व्याकरण के जानकार हैं, शब्द सह देखिए, वो एक स्पष्ट है कि जिनकी जाति का पता नहीं। आप तो गाली दे रहे हो,
अगर कोई पैनल में बैठा व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हारी जाति का पता है क्या, इस शब्द सीधा होता है, चलिए तो ठीक, समझ जाइए क्या यही उसको कह रही हूं। गाली दे रहे हो। शक्ति यादव जी, एक कंफ्यूजन थी, बस वही आपको दूर कर दिए, फिर जीएम शाहीन जी के पास जा रही हूं। जस्ट सेकंड हाँ, प्राची जी, बोलिए। सवाल वहां तक अगर सीमित होता तो ये बातें वो दब जाती, ठीक। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग में घी डाल दिया, ट्वीट कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं ठीक। और देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों पर नहीं, ट्वीट शक्ति यादव नहीं जी, ये करना कंफ्यूजन चाहिए था, इसलिए हुई ना, समर्थन नहीं और करना ये सवाल चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या विपक्ष कोई जाति पूछने का अधिकार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो आपत्ति जताई थी ना, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत तरीके से पूछा गया या गलत है या ये गाली दी गई है, वो तो सीधा सीधा यही कह रहे हैं, ये बताइए जाति कैसे पूछ ली, आप जाति कैसे पूछ सकते वही हैं, है। आप बताए ना जाति कहने- कैसे पूछ सकते हैं, पूछ के दिखाओ जाति, तुम जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, सिर्फ यही कह रहे हैं अखिलेश यादव, इसीलिए बोल रही थी ना मैं कि क्या विपक्ष के पास अधिकार है। शाहीन जी, हाँ जी, जी, बोलिए शक्ति जी, बोलिए। इसीलिए उन्होंने पूछा, उस अंदाज में पूछा कि जाति आप कैसे पूछ सकते, अगर पूछोगे तो वही सवाल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तो फिर मिर्ची लग जाएगी। हाँ, तो सर जाति तो आप भी पूछते हैं ना, जाति तो अखिलेश यादव भी पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, और नेताओं की जाति पूछेंगे तो आग में घी डल जाएगा, ये तो दोहरा मापदंड है ना शक्ति यादव जी। अरे मैं तो मेरे नाम के आगे तो टाइटल लगा हुआ है, बताने की आवश्यकता क्या है जी, ऑलरेडी। तो पूछने की आवश्यकता क्या है, ये पूछने की आवश्यकता क्या है कि आप मिश्रा हो, आप सिंह हो, आप कौन जात हो, ये पूछने की आवश्यकता क्या है। खैर अब जीएम शाहीन जी के पास जा रही हूं, बड़ी चर्चा उनकी पार्टी की हो रही है। राहुल गांधी जी गांधी परिवार के हैं, शहादत दी है, ठीक है और सर। उनकी जाति पूछने का जीएम शाहीन जी, आपकी तारीफ तो कर रहे हैं इंडिया अलायंस में बैठे हुए लोग कि आप ऐसे दो पहिए हैं, आप और चंद्रबाबू नायडू, जो जातिगत जनगणना के समर्थन में करते हैं। बिहार में आप लोगों ने करके दिखा दिया, हालांकि क्रेडिट आरजेडी की तरफ से भी लिया जाता है। एक जाति वाले बयान पर इतना हंगामा क्यों है बरपा, क्या सेल्फ गोल कर रहा है अब एनडीए? प्राची, पहले में हम लोग यहाँ नहीं है आइडल बैठने के लिए। लास्ट 20 मिनट्स आई एम इन योर प्रोग्राम, आई एम नॉट हियर, आई कांट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू सिट हियर फॉर अननेसेसरी। फर्स्ट, सेकंड, आपका क्वेश्चन प्रॉपर क्या है वो मुझे बता दीजिए। सवाल मेरा ये है जीएम शाहीन जी कि एक जाति के बयान पर अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना सदन में ठीक है? इसे गाली करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसा जाति का सवाल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। राहुल गांधी से पूछिए, वो तो अखबार वालों से ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा जाति क्या है, वो तो हर इंसान से पूछते हैं। उनको तो कंफ्यूजन खुद पैदा हो गया है। वो देखिए, पहले अपनी छवि को साफ करिए, उनका हाल नहीं देखते पूरे देश भर। जब वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, जिसमें भारत तोड़ने की कोशिश की उन लोगों ने, तब नहीं देखा आप लोगों ने कि क्या क्या उनके नगमे चलते थे। हर एक आदमी से पूछते थे, अच्छा भैया बताएंगे कि तुम्हारी जाति क्या है? अरे वो तो पहले अपने आप को क्लियर करे कि तुम्हारा मामला क्या है, तो बाद में सदन हो या सदन से बाहर हो, तो फिर कोई किसी के ऊपर सवाल उठाए तो बात बनती है ना। तो आपको देखिए क्या है प्राची, मैं आपको बता दूं, यू आर जस्ट लाइक अवर डॉटर। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो बेकार में आप क्या करोगे, कुछ तो करोगे। देखिए, अगर सवाल भी नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेंगे? देखिए, पावर में है नहीं, सरकार इनकी चल नहीं रही, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली ला नहीं रहे, कुछ काम। देखिए, कहीं पर इन्होंने बोला कि सड़क नहीं है, कहीं पर इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि साफ स्कूल नहीं है, कहीं पर बिजली पानी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अब एक आदमी जो डिप्रेशन का शिकार पहले से है, प्राची जी, क्या उसके ऊपर सवाल करना? हमें तो बड़ा वो आता, दया आती है इन लोगों के ऊपर कि क्या पूछे इन बेचारों से। चल रहे अपना काम करे बेचारे, दैट्स गुड। मैं शाहीन जी आपके सामने रख देती हूँ क्या बोला है अनुराग ठाकुर जी ने, जिस पर आपत्ति है घनश्याम तिवारी जी और शक्ति यादव जी को। वो कह रहे हैं जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जिसकी जात की पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसी को गाली करार दिया जा रहा है आपके साथियों के द्वारा। फिर आ रही हूं शहजाद जी। अरे प्राची, तो वही तो प्राची जी मैं क्या बता रहा हूं, वो राहुल ने जो पीछे वो डोल नगारा बजा रहा था उधर से घर घर जाकर, तो वो भी दिखाई ना पहले का वो क्या तमाशा था उसका। वो तो खड़गे, वो इनके खड़गे जी भी और राहुल जी भी दोनों तो वो डोल नगारा बजा रहे थे, तो सब लोगों से जाति पूछ रहे थे ये लोग। तो उस वक्त
उस वक्त क्यों नहीं जहमत हुई? उस वक्त इन लोगों से पूछता था कि ये तो अखबार वालों से कितनी दफा पूछा, ए भाई तेरा जाति क्या है, ए भाई तेरा नाम क्या है? इन लोगों का कोई तरीका है क्या? किन लोगों से बात करोगे आप? एक लेवल होती है बात करने की। अभी ये बचपना, अभी देखिए अभी 15-20 साल और इनको लगने पॉलिटिकल प्रोसेस में और बड़ा होने में, अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए इनको, बहुत वक्त दीजिए, अभी टाइम लगेगा। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, इस बात का जवाब दीजिए आप लोग कि आप अगर जाति पूछ लें, अगर खुलेआम पत्रकार से उसकी जाति पूछी जाए तो सब कुछ ठीक है, वो तरीका भी तो जायज नहीं है ना जिस तरीके से पूछा जाता है, कौन जात हो, नाम बताइए अपना पूरा, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपकी आलोचना अपनी जगह सही है, लेकिन जो जीएम शाहीन कह रहे थे, पता नहीं कितने समय से इन्होंने जेडीयू की राजनीति देखी है। 6 साल मैंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है, उस समय भी काम किया है जब पूरे बिहार में लोगों के बाल और सुन, मैं तेरे को जवाब देता हूं। अरे सुन, लिसन टू मी, तब तू पैदा हुआ था। अरे सुन, अरे प्राची इसको बता, ये पैदा हुआ भी था तब जब वीपी सिंह की सरकार थी। किस ख्वाबों की दुनिया में रहता है आदमी? सपना देख रहा है आदमी। अभी तुम्हारा बालिग हुए 4 साल हो गए एनडीटीवी, इंडिया टीवी पे आते हुए। बीच में मत टोकिए। क्या बता रहे हो तुम? अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए प्लीज। नहीं, बीच में गलत बात मत कर। बोलिए, अपने समय पर बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आप दोनों से कि चलिए हम एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी करने से बचेंगे। घनश्याम तिवारी जी, आप भी कोई नहीं है जो जज करें उन्हें कि वो जेडीयू की राजनीति जानते या नहीं जानते, और शाहीन साहब आप भी जज नहीं करेंगे घनश्याम तिवारी। बोल क्या रहा है, पार्टी कौन सी है, तो मेरे से पूछेगा। अच्छा ठीक है, शाहीन जी रुक जाइए, हाँ बोलिए। देखिए, बदतमीजी की भी एक हद होती है, लेकिन उसे छोड़िए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, मैं उस समय उनके साथ था, लोगों के नाखून और बाल की जांच कराई। इनकी पता नहीं नाखून और बाल की जांच हुई थी कि नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल उठाया था। डीएनए पे सवाल क्या होता है? मां की गाली होती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ किया। जो पार्टी शीर्ष स्तर से लेकर के संसद में लोगों को इस तरह की गाली दे, ये शाहीन साहब इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को परिवार की गाली दी गई, यहां शाहीन साहब उसको बैठ के डिफेंड करेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसको शिष्टाचार मानते हैं। ओ घनश्याम अगर जी, संसद में मत आप बीच में यार, क्यों तू टांग गड़ा कर कोई कहे संसद में कोई किसी को गाली दे। घनश्याम तिवारी जी, इन्हीं बयानों को लेकर तो मेरा सवाल था ना, आपने मेरी आलोचना को तो सही करार दे दिया, लेकिन बोला तो आपके अध्यक्ष ने ना, अखिलेश यादव जी खुलेआम जाति पूछते हैं ना, तो जातियों पर जब सवालों के घेरे में आपको लिया जाता है तो आप आलोचना सही कहकर वहां से आगे बढ़ते हैं। नहीं, झांसी की बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पूरे बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो क्या लोगों से जाति नहीं पूछी गई? लोगों से उनके पिता का नाम नहीं पूछा जाता क्या? गाली कब होती है? जब आप लोगों को शहजाद पूनावाला जी, नाम क्या है? अब सवाल यह है ना कि क्या विपक्ष ने बीजेपी की दुखती नब्ज को पकड़ लिया है और बार बार उसी पर चोट की जा रही है? हाँ, मैं उस पर आता हूँ, पर सबसे पहले प्राची जी मैं एक बात बोलूँ। मुझे आरजेडी के जो प्रवक्ता है शक्ति यादव जी, मैं उनको मेरे बड़े भाई की तरह मानता हूँ, हमारे अच्छे संबंध भी है। मैं दूसरी पार्टी से हूँ, फिर भी मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जीएम शाहीन साहब उम्र में हम सबसे बड़े हैं। उन्होंने देश के लिए, देश की अखंडता के लिए जो लगातार राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, कम से कम उसको अपमानित करने का काम हम ना करें, चाहे वो हमारे अलायंस में हो ना हो। तो मुझे लगता है कि ये बात कटु थी, इसको नहीं कहनी चाहिए थी। घनश्याम जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जीएम शाहीन साहब कि आपको ये कटु शब्द सुनने पड़े इस डिबेट में। अब मैं अपनी बातों पे आना चाहता हूँ। देखिए प्राची जी, मुझे लगा कि कर्नाटका पर, हिमाचल पर, तमिलनाडु पर, जामिया एमयू में ऐसी मेरी बिहाफ में माफी मांग रही है अनुराग ठाकुर। प्राची जी देखिए, मैं तो रजत शर्मा जी के चैनल पर बैठा। प्राची जी, मैं तो रजत शर्मा जी के चैनल पर बैठा। प्राची जी, मैं तो रजत जी के, मुझे तो मौका दीजिए ना रोकने का। आपस में एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो रोक नहीं पाओगे। तिवारी जी देखिए, शाहीन साहब को रोका था आपके बीच में, बोले थे, आपको भी रोक रही हूँ, प्लीज बोलिए। शहजाद पूनावाला जी, ये इमोशनल अत्याचार बंद कीजिए। प्राची जी देखिए मैं तो हो सकता है कि उनके मन में मेरे जो भी दुर्भावना, मैं बात पॉइंट पर आना चाहता हूँ। कर्नाटका, हिमाचल, तमिलनाडु, जामिया एमयू में SC/ST रिजर्वेशन क्यों नहीं? मुझे लगा कि आज एक बौद्धिक चर्चा होगी, इस पे घनश्याम जी का भी और शक्ति जी का भी कोई जवाब आएगा। नहीं आया, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियो सुनाए। एक वीडियो में आदरणीय अखिलेश जी एक मिश्रा जी नाम के पत्रकार को बोल रहे थे, तेरा नाम क्या है? मिश्रा। ओ मिश्रा, तुझे शर्म नहीं आती मिश्रा? ये सम्मान भाव था। शक्ति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की तरह है। दूसरी बात मैंने आपको सुना है कि जहां पर राहुल गांधी जी पूछ रहे ये मोदी कौन सी जात का है,
ये मोदी घांची है, अच्छा ये मोदी घांची है। अब आपने कहा कि जाति जिसको पूछी जाती है, मतलब उसके पिता के बारे में, मतलब मोदी जी की माता जी के बारे में क्या कमेंट किया राहुल जी ने, तो ये आप स्वीकार रहे, अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं आखिरी बात पे कि देखिए, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इतना ओबीसी 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 करते हैं, एसपी और आरजेडी बैठे हैं यहां पर। आरजेडी ने किसको बनाया? लालू जी के बाद राबड़ी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद मीसा। एसपी ने किसको बनाया? मुलायम जी के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, डिंपल के बाद रामगोपाल, रामगोपाल जी के बाद अक्षय, अक्षय के बाद शिवपाल। ये एक जाति के भी नहीं हैं, ये एक परिवार के हैं। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं कि क्या जेएनयू, जामिया और एएमयू में एससी एसटी आरक्षण हो या ना हो, इसका जवाब दो। कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो चुका है, डीके शिव कुमार अपोज कर रहे, ये सर्वे ओपन होना चाहिए। बिहार में तो करवाया नीतीश जी ने और हमारी सरकार ने। आप बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये तो रहे आपके विपक्ष से सवाल शहजाद पूनावाला जी। अब सवाल मेरा जो था वो रह गया, आपने कहा बाद में जवाब देंगे। सवाल मेरा ये है कि क्या विपक्ष ने आप लोगों की दुखती नब्ज को पकड़ लिया है? वो जानते हैं कि जातियों के फेर में आपको फंसाकर लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ और अब वही बार बार बॉल आपके सामने फेंकी जा रही है। फिर आ रही हूं शक्ति जी। प्राची जी, बहुत अच्छा कि आपने मुझे ये सवाल रिमाइंड करा दिया। आपको पता है कि ये लोग अपने ही ट्रैप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी, जो ओबीसी समाज से आते हैं। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ओबीसी होते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया, देवेगौड़ा जी का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। हमारे सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री, सबसे ज्यादा ओबीसी सीएम, सबसे ज्यादा ओबीसी कल्याण सिंह से लेकर मोदी जी तक, उमा भारती तक, शिवराज चौहान तक, मोहन यादव तक बनाने का काम हमने किया। कांग्रेस ने कभी बनाया नहीं। एक ओबीसी अध्यक्ष मिला था, उसकी धोती फाड़कर निकाल दिया। तो ये लोग तो उस सत्ते में हाथ डाल रहे हैं जिन पे उनका कोई कमिटमेंट नहीं। अन्यथा बताए, राजीव गांधी ने कहा था आरक्षण से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। क्या सपोर्ट करती है आरजेडी? इस बयान पर मुझे बताए। कर्नाटका में होना चाहिए कास्ट सर्वे, बताए मुझे आरजेडी के प्रवक्ता। मुझे बताए कि एएमयू जामिया में एससी एसटी आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव जी, आपको अपनी सीनियरिटी की कसम है, बताइए। शक्ति यादव जी से सवाल पूछ लेती हूं, लेकिन ये सवाल इसलिए बीजेपी के सामने बार बार विपक्ष भी रखता है और हम भी पूछ लेते हैं कि जातिगत जनगणना पर कोई साफ स्टैंड नजर नहीं आता, कोई क्लियर स्टैंड नजर नहीं आता। सोनिया गांधी भी कह रही है ना बैठक में कि ये सिर्फ बरगलाएंगे और जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, इसीलिए आपके सामने विपक्ष ऐसी बॉल फेंकने की कोशिश करता है। शक्ति यादव जी क्यों नहीं करवा पाए? ये 2004 से 14 में क्यों नहीं करवा पाए? रोका किसने 51 में? शक्ति यादव जी, रोका किसने 51 में? नेहरू जी ने। अच्छा, मैं जवाब करवा नहीं पाए 2004 से 14 अच्छा, मैं जवाब अब शक्ति यादव जी, फेक नैरेटिव नहीं तो क्या है? जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि जब यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं कराया? कर्नाटक में तो हो गया, सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तो ये तो पूछा जाएगा ना। प्राची जी शायद आप तो जानते ही हैं, आप परिपक्व एक एंकर हैं, पत्रकार हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में, जिसमें देश के वित्त मंत्री प्रणव दा थे, उसी समय बजट एलोकेशन 5,000 करोड़ का हुआ था जाति गणना कराने का। ससमय प्रकाशन नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन, जो दुनिया में नहीं है, अदब है उनके प्रति, और जेटली साहब वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा डाटा करप्ट की बात कह करके जाति छिपा ली गई। अभी हमारे साथी ने कहा कि हमारी सरकार ने बिहार में कराई। नहीं, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने कराई। अगर आप कराते तो सवाल नंबर 1, उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाति गणना रुकवाने के लिए नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साइंटिफिक आंकड़े राज्यों के पास होने चाहिए। मैं बिल्कुल नीतिगत बात कर रहा हूं। सवाल दर्द कहां है? दर्द यहां है कि गणना जब होगी तो आबादी के अनुसार शिक्षा, सियासत और कयामत सब पर जब बराबरी का बंटवारा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी मुट्ठी भर, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के लोग हैं, जो एकाधिपत्य समझ बैठा है देश के संसाधनों का। तो इसको लेकर के ये तकलीफ वहां छिपी हुई है। और हम कभी भी किसी भी बिलो द बेल्ट कोई ऐसी टिप्पणी किसी पर की जाए, वो कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर में। बात तथ्यों के आलोक में होनी चाहिए। और मैं शुरू से कहा, जाति पूछो, जाति तो पूछने का काम हर कोई करते हैं। शक्ति जी, आपने बिहार की बात कही और आपने कहा कि आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? यहाँ तो हमारी सरकार थी, हम मिलकर चला रहे थे, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, पूरे गठबंधन की सरकार थी, इसलिए वहां पर कास्ट सेंसस हो चुका है या सर्वे हो गया। तो कर्नाटक में भी तो है कांग्रेस की सरकार, जारी करवाइए आंकड़े।
देखिए, एक बात प्राची जी, शेड्यूल 9 में जाति गणना प्रकाशन होने के बाद हमने आरक्षण का दायरा 65% किया और हम लोगों ने आग्रह किया देश की सरकार से कि इसको अनुसूची 9 में डाल दो, लेकिन नहीं डाली गई। और राज्य की सरकार जब नई बनी, नई नवेली अनैतिक सरकार जो गठबंधन में आई, तो उन्होंने अपना पक्ष उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक मजबूती से नहीं रखा, जिसके कारण हमारा जो मिला हुआ आरक्षण था आज बिल्कुल ठहर सा गया है। हम बैठेंगे नहीं, हम इन चीजों को लेकर के जाएंगे। और जहां तक कर्नाटक का आपने बात पूछा, तो कर्नाटक के सवाल पर आपके सवाल शहजाद पूनावाला जी से, जीएम शाहीन जी से हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था नहीं। मैंने तो बड़ा स्पष्ट कर्नाटक पर सवाल पूछा था कि बिहार में कास्ट सेंसस का क्रेडिट कर्नाटक में होनी चाहिए, तो कर्नाटक में जारी करवाइए ना अपने सहयोगी से बोलकर, क्या आंकड़े जारी कर दें। बिल्कुल कर्नाटक में अगर कोई, बिल्कुल कर्नाटक में अगर हो रखा है या पर और कोई त्रुटियां हैं, वो सबको सुधार कर करके बिल्कुल प्रकाशन होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी चाहती भी है कि प्रकाशन हो, मैं इसके पक्षकार हूं, प्रकाशन होनी चाहिए ना, तो दबाव बनाइए ना, अगर नहीं हो रहा है तो। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। आदरणीय हमारे शक्ति भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपको पता है, कम से कम आपके सामने तो नहीं बोलूंगा। आदरणीय शक्ति जी, डीके शिव कुमार ने बोला कि ये रिपोर्ट जारी होगी तो मैं तो चला, ये उन्होंने धमकी दी अपनी सरकार और अपनी पार्टी को। दूसरी बात आदरणीय शक्ति जी, मैं आपको बता दूं कि जामिया और एएमयू में SC ST का आरक्षण, आप गिनती गणना की बात कर रहे हो ना, आरक्षण जेएमयू और जामिया और एएमयू में तब रुका जब यूपीए की सरकार थी। आज एक बार शक्ति जी बोल दीजिए साफ साफ शब्दों में कि जामिया और एएमयू में हम SC ST के आरक्षण के पक्ष में, इधर उधर नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज नहीं, BHU में मिलता है। आप बताइए कि आप पक्ष में है कि नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल में तो कांग्रेस करवाने के लिए कतरा रही है, हिमाचल में काहे नहीं करवाते शक्ति भाई? बोलिए शक्ति जी। शहजाद भाई, मैं स्पष्ट तौर पर किसी भी आरक्षण का शुरू से पक्षकार रहा हूं जो हाशिए पर है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, और मैं इसी को लेकर करके जाति गणना की बात की, चाहे संस्थान चाहे जहां भी हो। अगर भारत सरकार में सेक्रेटरी में EBC की कमी है तो उस पर भी मैं सवाल खड़ा करता हूं। और किसी संस्थान में अगर जरूरत आन पड़ी है कि वहां पर SC ST EBC की होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कौन न कर रहा है भाई, कौन न कर रहा है? जामिया एएमयू, हमारे स्टैंड साफ है। जामिया एएमयू में हटाया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने हटाया मान्यवर। हमने कहा कि मैंने कहा कि किसी भी संस्थान में जहां जरूरत महसूस है या लग रहा है कि आरक्षण का अनुपालन नहीं हो रहा है तो अनुपालन होनी चाहिए हर जगह पर। खैर, आपने कहा कि जारी होना चाहिए। अब देखते हैं आप अपने सहयोगी से कितना बात करते हैं, कांग्रेस पर दबाव कितना बनाती है आरजेडी के कर्नाटक में कम से कम जारी कर दीजिए। मैं आ रही हूं तिवारी जी आपके पास। एक जवाब मुझे जीएम शाहीन जी से लेना है, क्योंकि शक्ति यादव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। जीएम शाहीन जी, जेडीयू और आरजेडी की सरकार का सेंसस हुआ, जो आंकड़े थे वो पहली बार बिहार में जारी हो गए, पता चल गया कौन जात के कितने लोग हैं। शक्ति यादव जी कह रहे हैं इस वजह से हुआ क्योंकि हम साथ थे, बीजेपी होती तो ना हो पाता। अरे प्राची जी सुनिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम उसका प्रायश्चित कर चुके हैं। हमें जो पीछे गलती हुई ना प्राची जी, उसका प्रायश्चित हम लोग करेंगे। कान पकड़ रहे हैं बाबा, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। वो मोदी जी को भी कहे हैं और सबों को बोल रहे हैं कि भाई नहीं होगा दोबारा ऐसा गलती। ये बता दीजिए, बीजेपी साथ होती तो जातीय जनगणना होती कि ना होती? तब होती प्राची जी, बिल्कुल होती। बीजेपी हमारे दिल की धड़कन है। अच्छा ठीक, घनश्याम तिवारी जी, अभी जिस तरीके का नैरेटिव है, प्राची जी मैं आपको जवाब दे दूं इस पे। प्राची जी एक वाक्य, केवल एक वाक्य। घनश्याम तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, केवल एक वाक्य, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी बार बार एक वाक्य से ज्यादा नहीं। देखिए ऐसे नहीं होता शहजाद, आप समय पे बोलिए। आपका एक वाक्य कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए। जी नहीं, अच्छा घनश्याम तिवारी जी का टाइम है। शहजाद जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर घनश्याम तिवारी जी जवाब दे दें, उसके बाद सीधा आपके पास आऊंगी। मेरा सीधा सवाल घनश्याम तिवारी जी ये है कि क्या विपक्ष फेक नैरेटिव प्लांट कर रहा है जातियों के बहाने? देखिए तीन बातें हैं प्राची जी, बड़े सिंपल सी। पहले तो दुख किसका है? समूचे देश को है, खासकर देश की पिछड़ी दलित जातियों को है, कमजोर लोगों को है। कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी
मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो गंगा जल से पूरे घर को धुलवाया जाता है। वो मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को जल से धुलवाया जाता है। प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं तो उस प्रतिमा को धुलवाया जाता है। जिन लोगों की मानसिकता इतनी घटिया है कि पूरे घर को गंगा जल से धुलवाएंगे, वो जानते हैं कि इस देश की पिछड़ी दलित जातियों का शोषण करना ही उनकी राजनीति का आधार है। वही उनके चंदा लो धंधा लो मॉडल में, जिसमें चंद पूंजीपति बहुत अमीर होंगे, 13,000 करोड़ का चंदा जमा होगा, उसका आधार है। ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारी धड़कन है एनडीए, मोदी जी वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार जी ने जुलाई 11, 2015 को, ये प्रेस में टेलीग्राफ और तमाम प्रेस ने छापा था इसका, उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसका डेटा रिलीज करो। वो डेटा आज तक रिलीज नहीं हुआ। अगर आप कांग्रेस पे आरोप लगाती हैं कि 2011 के जातीय जनगणना का डेटा उन्होंने 1.5 साल तक रिलीज नहीं किया, तो मोदी सरकार ने 10 साल तक रिलीज नहीं किया। और तीसरी बात, देश में भारतीय जनता पार्टी अहंकार में कहती है कि 18 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, न जाने कि जहां मन चाहे वहां की सरकार तोड़ के सरकार बना लेते हैं, वरना मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। किसी राज्य में तो इन्होंने जातीय जनगणना रिलीज किया होगा, एक राज्य में कोशिश तो की होगी, कोई विधेयक तो लाया होगा। ये देश के दलित जानते हैं, पिछड़े जानते हैं, अल्पसंख्यक जानते हैं, ये लोग संविधान के खिलाफ लोग हैं, गरीबों के खिलाफ लोग हैं। और जहां तक हमारी बात है, आपने कहा ये हमारा घोषणा पत्र है, हमने पहले 3 पन्नों पर कहा है कि हम जातीय जनगणना लाएंगे और डंके की चोट पे कहा है, संसद में कहा है, और ये चाहे जितनी भी गाली दे दो पॉइंट मेरे जोड़ लीजिए इसमें। सर देखिए, आप लोगों को जो बोलना है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, वो तो आप लगाते ही रहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल जो था वो छूट गया सर। वो सवाल ये था कि क्या फेक नैरेटिव प्लांट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? जाति पूछी जाएगी तभी जनगणना होगी, जातियां कैसे और क्यों पूछ ली गई इस पर आप लोग बवाल कर देते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है ना कि दोहरा मापदंड लेकर चल रहा है विपक्ष। आप पूछे तो सब अच्छा, कोई और पूछे तो हंगामा ही हंगामा। मैं मानता हूं कि अयोध्या से लेकर में हार और बनारस में लगभग हार से एक फेक नैरेटिव समाप्त हो गया इस देश से। जो फेक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बनाया था, प्रतिदिन हिंदू मुसलमान की बहस करा करके, अब जो नैरेटिव है वो ठोस नैरेटिव है। अगर हमारे देश में जहां पे लगातार असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा, ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, वो जहां पर ये सरकार हर कदम पर फेल है, वहां पर एक चीज आवश्यक है कि हमारे देश में कितनी भागीदारी किसकी है। नहीं, मैं जातियों पर बात पूछ रही थी, मैं सिर्फ जातियों पर पूछ रही थी। आप ही के नेता ने सबसे ज्यादा विरोध किया ना। अब जनगणना होगी तो नाम पूछा जाएगा। फेक नैरेटिव इस वजह से कि कर्नाटक में चलिए जारी करवा दीजिए, बीजेपी तो रोक देती है, कर्नाटक में जारी करवा दीजिए। शहजाद जी जवाब दे रहे हैं, फिर अरुण राजभर जी ज्वाइन कर चुके हैं हमें एसपीएसपी से, उनके पास चलेंगे। शहजाद पूनावाला जी, इमेच्योर पॉलिटिक्स हो रही है। काफी देर तक सुना है घनश्याम जी की एक एक बात। हाँ, मैं सब जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो घनश्याम जी और कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता वो मंदिर धोने की और घर धोने की बात का जिक्र करते, कोई अधिकृत बीजेपी का स्टेटमेंट नहीं बता पाते। पर एक स्टेटमेंट आया था बहन मायावती का कि राहुल जी ने मिलने के बाद साबुन से नहाने का काम किया था। तो राहुल जी बताए कि मायावती जी झूठ बोल रही थी, समाजवादी बताया कि मायावती जी झूठ बोल रही थी, नहीं बोल रही थी। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा क्या योगदान था। बिहार में जब कास्ट सर्वे की बात हुई तो 500 करोड़ रुपए हमारी बीजेपी जेडीयू की सरकार ने आवंटित किया और सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया। ये हमारी ही बेबी है एक तरीके से। तीसरी बात, 2011 का जो कास्ट सेंसस है उस पर कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम का स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूं आपको। बॉयकॉट कास्ट सेंसस, आई अपोज कास्ट सेंसस वेहेमेंटली, दिस इज रेट्रोग्रेड एंटी इंडिया एक्ट। ये कार्ति चिदंबरम का स्टेटमेंट है। 2011 में जो कास्ट सेंसस आया उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि इसको जारी नहीं करेंगे और उसको त्रुटियां करेक्ट करने के लिए स्टेट्स के पास भेजा, क्योंकि उसमें त्रुटियां थी। हमने त्रुटियां मांग मांग कर हम थक गए। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों ने आज तक उसको करेक्ट करके नहीं दिया है। ये पूछे केरला, तमिलनाडु ने क्यों करेक्ट करके नहीं दिया। और आखिरी बात उन्होंने कहा हम संविधान के पक्ष में हैं। तो आदरणीय घनश्याम जी बताइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और उस समय पर आप जाटव समाज और दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। अच्छा, मैं ना कंफ्यूजन से दूर कर रही हूं शहजाद पूनावाला जी। बताइए कि वो असंवैधानिक गैर विपक्ष जाति पूछने पर हंगामा कर रहा है या नहीं कर रहा, वो शक्ति यादव जी ने जवाब दिया। एक सवाल मेरा आपसे जो इमेच्योर पॉलिटिक्स को लेकर था, ये इमेच्योर पॉलिटिक्स इसलिए कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता जातिगत जनगणना पर। अभी क्लियर कर दीजिए, आप लोग जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है। ये अमित शाह जी ने मुझसे कहीं ज्यादा बड़े और सही ज्यादा रिस्पेक्टेड हमारे लीडर ने कहा है। पर टीएमसी
के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम इसका विरोध करते हैं। चिदम्बरम जी का बयान मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। बिल्कुल सर, अब बस- हिम्मत है तो घनश्याम तिवारी ममता दीदी पर बताएं। शहजाद पूनावाला जी, बस कंफ्यूजन इस वजह से ना, जातियों की बात आती है तो आप लोग, आपके सारे बड़े नेता कहते हैं देश को तोड़ने, नफरत, पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जातिगत हाँ, सर्वे क्योंकि की एक बात- घृणा हाँ, उसका भी एक वाक्य दे जी। देता हूँ, इसका भी एक वाक्य में जवाब देता हूँ। हाँ। इसका भी एक वाक्य में जवाब दे देता जी, हूँ। जी, जी। एक वाक्य में जी। ये क्या बोलते हैं, ये जैसे अभी मैंने अखिलेश जी का वीडियो दिखाया, अरे नाम क्या है तेरा, मिश्रा, तू मिश्रा है। ये नेगेटिवली और घृणात्मक विषय से बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये जो समाज है ये हमारे समाज है, इनको उनकी उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। ओबीसी कमीशन अच्छा को चलिए, अरुण constitutional राजभर जी status से दिया। उनका पक्ष जान हम लेते हैं, तो उसके इनको बाद मैं आऊंगी उनके सब तमाम उत्थान के लिए मेहमानों काम के करते हैं। पास। ये अरुण गालियां राजभर जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फिर मैं शक्ति यादव जी सीधा आपके पास आऊंगी, उनका एक भी कमेंट नहीं हो पाया है, देर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण राजभर जी, जंग छिड़ी हुई है जातियों को लेकर, और आप और आपके नेता तो सबसे ज्यादा जातियों की बात करते हैं। अब कौन जातियों को लेकर झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसने गाली दी और किसने नहीं, ये आप स्पष्ट करिए जरा। जाति तो प्रमाण पत्र बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया। तहसीलों पर प्रमाण पत्र बांटने के लिए ठप्पा मार मार कर दिया जाता है कि लीजिए आप फलाने जाति के हैं, आप फलाने जाति के हैं, आप फलाने जाति के हैं। देश में कोई वैकेंसी निकले तो उसमें भी आपकी जाति लिखी जाती है। और यहाँ तक कि जो लोग आज ये बात कह रहे हैं जाति के बीच में, सदन में आप खड़ा होकर के एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाति बताने पर शर्माने लगते हैं और आप उसमें विरोध दर्ज करने लगते हैं। तो आपको तो यह बताना ही चाहिए कि अगर आपके फलाने फारसी रहे हैं, ईसाई रहे हैं, तो ये ब्राह्मण कैसे बन जाते हैं। तो यह बात को तो आप जाति प्रमाण पत्र लेकर के आपको बताना पड़ेगा कि नहीं हमारी फलाने जाति प्रमाण पत्र है। सवाल इस बात का है प्राची जी कि जो डॉक्टर छेदीलाल साथी की जो रिपोर्ट थी पिछड़े वर्गों के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए, उसमें समाज को सामाजिक न्याय देने वाला था, उसको इन्होंने छिपाने का काम किया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। जो जिस तरह मंडल कमीशन को जिस तरीके से लागू नहीं होने दिया गया, उसमें जातियों की हिस्सेदारी को छिपाने के लोगों ने काम किया। तमाम जो हमारे काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट थी उसको छिपाने का काम किया। जिस तरीके से 2011 में जाति जनगणना की रिपोर्ट क्यों छिपाई गई, इसीलिए ना कि तमाम जो अति पिछड़े जातियां हैं, तमाम जो वंचित जातियां हैं, उनको भागीदारी मिलने लगेगा, भागीदारी देने का सवाल है। एनडीए पर थोड़ा शक है, सरकार पर थोड़ा शक है विपक्ष को, सोनिया गांधी भी कह रही है होगी नहीं कभी। भारतीय समाज पार्टी का मत है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में 55-60 साल लग गया, तो इसका मतलब कि उनका मनता नहीं था पिछड़े वर्गों को हिस्सा देना, दलित वर्गों को। अगर प्रमोशन में दलितों का आरक्षण खत्म करने का, तो ये आप दलित प्रेम कैसे कर सकते हैं। आज बाबा साहब की मूर्ति कहीं लगी होती थी तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे ये तो जमीन कब्जा करते हैं, ये भूमाफिया है, ये जिधर उंगली दिखाते हैं वह जमीन कब्जा करने की बात करते हैं। अच्छा, तो ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, शक्ति यादव जी, अभी जितनी बहस हुई, जितनी चर्चा हुई, उसे देखकर तो ऐसे लग रहा है ना कि जातियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है। उसी जगह पर एक सुर में जाति पूछने पर आपत्ति है और उसी जगह पर आप लोग खड़े होकर ये भी कह देते हैं कि नहीं भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातियां तो पूछी जाएंगी। देखिए, दोनों शब्द में विरोधाभास है प्राची जी। जाति पूछना और तरीका, भद्दी बात, गाली के समान, वो जाति पूछने के बराबर नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 2, हम किन किन गुनाहों के लिए माफी मांगेंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। इस बार इन लोगों ने हमको भेजा दिया था, आप गलती कर दीजिए, माफ कर दीजिए, दोबारा हम नहीं जाएंगे। ये बातें कई बार हुई है, आप पूरी तरह से अवेयर हैं। हमारे साथी ने कहा कि बजट एलोकेशन हमारे समय में हुआ है, तो साथी को मैं बता दूं कि बजट एलोकेशन के पहले जब हम लोगों ने समर्थन पत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे एक एक स्टेटमेंट को आपके सामने टेबल करता हूं, सब लोगों ने कहा कि जातीय घृणा फैलेगी, जातीय द्वेष फैलेगा, और आप लोगों ने सड़कों पर आकर करके जातिगत गणना का सीधे तौर पर आपने खिलाफत किया। और खिलाफत करने के कारण आप नहीं चाहते थे, यही कारण था। ईमानदारी से एक कबूलनामा करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो जाकर करके आपको हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील गए, अगर सच ये है कि आप चाहते हैं तो 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, तो 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में डालने में फिर इतना देर क्यों? फिर एक कानूनी आरक्षण पैदा नहीं होता।
कानूनी अड़चन आप जानबूझकर करवाए। आप तो एक दो फैक्ट बातें बता एक रहे साथ हैं शक्ति कभी यादव नहीं जी, हो और आप सकता तो है बिहार कि से हम भी हैं। पक्षकार हैं। आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, सदन में इसका समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पूरा साथ मिला था विपक्ष का भी, जहां तक मुझे जानकारी है। बिल्कुल, मैं एक बात बता दूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। पूरे सर्वसम्मति तब हुआ जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई और हम लोग के पास समर्थन पूरे तौर पे था। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि कोई उपाय नहीं, समर्थन किया, जैसे भी किया समर्थन तो किया, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पर पार्लियामेंट के अंदर में नकारा क्यों? अच्छा, चलिए एक बात का जवाब दीजिए, जाति पूछना अगर इतना ही अपराध है तो पीएम की जाति बार बार क्यों पूछी जाती है? राहुल गांधी जी के बयान पर भी 2 शब्द बोल देते ना। अच्छा, उनकी जाति तो खुलेआम बोली जाती है, और पत्रकारों का तो भूल ही जाइए, उनका जाति पूछना तो आम हो गया है, आप सबको ही जाति पूछने लगता है। अच्छा, एक बात मैं जी प्राची जी, जाति तो सबको ही जानते हैं कि दूसरे का बताने की आवश्यकता भी बड़ी कम पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर में जब मंत्रियों की जाति गिनाई जाती तो बचता शक्ति यादव जी, बस अपने नेताओं को समझाना है कि जब सरनेम से सब कुछ तय हो जाता है तो जाति मत पूछिए, और ये शर्म करो वाली बात जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उन भाषाओं का इस्तेमाल वो भी ना करें और अनुराग ठाकुर जी भी ना करें। समय सिर्फ इतना ही था। शहजाद पूनावाला जी नहीं आ पाऊंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।